सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021233494 पर। भाई दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अरे सुनो भाई, ये जो सरकार है खट्टर सरकार, इस सरकार एक फैसला आपको ये करना है, एक बटन से दो फैसले। पहला फैसला हरियाणा का, पूरा हरियाणा आपकी तरफ देख रहा है। दूसरा फैसला आजमपुर के विधानसभा के विधायक का। तो भाई एक बात बताओ, इस सरकार को आप दोबारा से 5 साल के लिए हरियाणा में चाहते हो या हरियाणा में बदलाव चाहते हो? अगर बदलाव चाहते हो तो एक बार हाथ खड़ा करके भाई हरियाणा में बदलाव हो, हरियाणा विकास के मामले में आगे बढ़े, हरियाणा खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। तो भाई बदलाव, तो अगर आप बदलाव चाहते हो तो हमारा भी संकल्प है, कांग्रेस पार्टी का भी कुछ संकल्प है, वो आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद से बदलाव होगा। पिछली बार भी 2019 में भी लगभग बदलाव हो गया था। थोड़ी बहुत 1-2-4 सीट्स का की कसर रहेगी। ये ठीक कह रहा हूँ ना? लोग तो पिछली बार भी परेशान थे, काम इन्होंने पिछली बार भी नहीं किए थे, लेकिन 2-4 सीट की कसर रहेगी। तो बदलाव तो होगा, और बदलाव आते ही कुछ फैसले करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, जब आपके आशीर्वाद सरकार बनी तो सबसे पहली कलम से बुढ़ापा पेंशन, देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन का निर्माण करेंगे, ताकि एक परिवार में अगर 2 पेंशन आए तो 12000 पेंशन आए। और केवल पेंशन नहीं, पेंशन के साथ साथ जो उन्होंने 5 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन कटवाने का काम हुआ है, उन 5 सारे पेंशनों को बहाल करके और ढालिनी ब्याज के समेत वो सारी बुढ़ापा पेंशन बहाल करते हुए 6000 बुढ़ापा पेंशन का काम करें। दूसरा हमारा संकल्प है, आपके आशीर्वाद से मौका मिला तो आज महंगाई की मार हुई, हर गरीब आदमी के बजट को बिगाड़ दिया इस सरकार ने। कहते थे बिजली जो है, जो बीजेपी आएगी महंगाई कम कराएगी, लेकिन नारा कुछ और देते हैं। इसका बीजेपी का मतलब है बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। महंगाई कम कराने की बात थी, लेकिन आपको मुझसे ज्यादा पता है, जब 350 और 400 रुपए सिलेंडर था हमारे टाइम में, अब कितने पे सिलेंडर है? 400 से कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? 1100 सिलेंडर नहीं मांगे देखियो बेलो बढ़िया बनाओ बंद चला जो इन्हें तो कूद सिलेंडर ले लिया, आज लकड़ तोड़े। ये तो भाई देखो सिलेंडर, ये तो सिलेंडर छोड़ने की बात कर रहे हैं। सिलेंडर पे आओ बंद गल में गा दो, बढ़िया खेती का रूप है। ठीक बात है। और 1100 जो बता रहे हैं वो 1 महीने पहले भरवा के आए थे, इस बार जाओगे तो 1190 पाएगा, 1190 हो चुका है। तो और अगली बार जाओगे तो जवाब दे सिलेंडर आगे मेल दो, डीजल पेट्रोल सिलेंडर बोला कौन लोग, कोई भी आज सब्जी दाल हर चीज पे जीएसटी ऐसी ठोक दी जो है कि आज महंगाई, हर गरीब आदमी का बजट बिगड़ गया। और सबसे महंगा है तो बिजली का बिल महंगा है, सबसे ज्यादा हरियाणा में बिजली महंगी होगी। इसीलिए हमने संकल्प किया है कि गरीब आदमी के लिए बिजली फ्री करने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली हर आदमी की बात होगा, ताकि
राहत मिले। इसी तरीके से आपको याद होगा मंडी आदमपुर में सारे कर्मचारी प्रदेश से इकट्ठे हुए थे एक बात को लेकर, पुरानी पेंशन स्कीम। जैसे कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी है कर्मचारियों के लिए, पहली कदम से हम भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना चाहते। आपको याद होगा हमारी सरकार में जो अभी कह रहे थे सोनवाल साहब, नरेश सेलवाल जी बता रहे थे 100 गज के प्लॉट की स्कीम आई थी, पता नहीं अपने गांव में कटे थे कि नहीं कटे थे साहब? 100 गज के प्लॉट अपने गांव में भी कटे थे, वो स्कीम आई थी। मगर इस सरकार में आते, हमारे सरकार के समय 3,92,000 परिवारों के 100 गज के प्लॉट काटे गए थे अलग अलग गाँव में पूरे प्रदेश में। लेकिन इस सरकार, खट्टर सरकार ने आते ही दूसरे हफ्ते ऑर्डर निकाल दिया खट्टर साहब ने कि भाई 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म बंद की जाए। उसके बाद ना तो किसी नए प्लॉट कटे, ना किसी नए एक भी पात्र को प्लॉट मिला, और ना ही जहाँ प्लॉट कटे थे वहाँ विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई। उन कॉलोनियों का कोई विकास नहीं हुआ। पता नहीं अपने गांव की क्या स्थिति है, निकले नहीं प्लाट, ऐसे ही पड़े जी, ऐसे ही पड़े। लेकिन ऐसे ही पड़े, ना कब्जे, कई जगह ना कब्जे मिले, ना प्लॉट का विकास हुआ। तो हमारा संकल्प है, ये जो एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, बैकवर्ड के हैं, छत्तीस बिरादरी के, बीपीएल के परिवार है, और जो मनरेगा के हमारे जो कार्यकर्ता है, उन सब के लिए 100 गज की प्लॉट की स्कीम जो बंद कर दी थी इन्होंने, उस समय 3,92,000 परिवारों को मिले थे, दोबारा से स्कीम को शुरू करेंगे। हर पात्र परिवार को 100 गज का प्लॉट दिलवाएंगे। उन प्लॉटों की जो कॉलोनियां हैं, उन पूरी कॉलोनियों का विकास कराएंगे, और हर 100 गज के प्लॉट पर सरकारी खर्चे से दो कमरे का एक किचन और एक किचन बाथरूम सेट, 2 कमरे का बढ़िया मकान बनवा के सरकार की तरफ से देना काम करेंगे, ताकि गरीब आदमी को ये चिंता ना हो कि भाई अगली पीढ़ी के सर पर छत जो है कि नहीं। तो नरेश जी ने ठीक कहा, हमारे समय 90,000 की 91,000 की किस्त आती थी, लेकिन इस सरकार ने मकान की किस्त बंद कर दी। फॉर्म तो भरवाए, लेकिन एक भी मकान कहीं पिछले 8-9 साल से गरीब आदमी का है नहीं। इसी तरीके से हमारा एक और संकल्प है कि भाई जैसे ही इस सरकार ने बुढ़ापा पेंशन काट दी लोगों की, पीले कार्ड भी काटने का काम हुआ। इसीलिए हमारा संकल्प है कि भाई सर्वे कराएंगे, ताकि पीले कार्ड में और उस सर्वे में एक कराएंगे कि भाई किसी का कटे नहीं और किसी का छूटे नहीं। जिसकी जो है तो पीले कार्ड का सर्वे नए सिरे से कराने का काम करेंगे। राशन डिपो जो है के माध्यम से हमारे समय जिस तरीके से तेल, चीनी और दाल राशन डिपो के माध्यम से, तो भाई वो सारी जो स्कीम इन्होंने बंद करी है, उनको दोबारा से उन स्कीमों को लागू कराने का काम करेंगे। ताकि इसके साथ साथ हमारा संकल्प है किसान की फसल एमएसपी पे लेने का काम करेंगे, और किसान को समय समय पे बोनस देने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है, ये जो स्कूल बंद कर रहे हैं, आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, प्रदेश में 2,500 नए स्कूल बने थे, और 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई प्रदेश में, जिसमें जेबीटी, कंप्यूटर टीचर, गेस्ट टीचर। मगर ये खट्टर सरकार ने 8 साल में एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं करी। एक जो बात नरेश जी ने आपको नहीं बताई, और जो प्रोफेसर संपत सिंह जी के भी उसमें बात में नहीं आई, कि इस सरकार के अंदर सरकारी नौकरियों को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है। 1,80,000, क्योंकि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन की तरफ, निजीकरण के माध्यम से कहीं क्रीमी क्लियर, कहीं निजीकरण, 1,80,000 सरकारी पदों को समाप्त करने का काम इस सरकार के माध्यम से हुआ है, जिससे नुकसान सभी का हुआ है। प्रदेश का नौजवान सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना हरियाणा प्रदेश का नौजवान कर रहा है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा नुकसान एससी के मेरे भाई और बैकवर्ड के मेरे भाइयों को हुआ है। इसीलिए हमारा संकल्प है कि भाई सरकार बनते ही वो जो सारे पद समाप्त हुए 1,80,000 उनको बहाल करके और प्रदेश में सरकारी नौकरी निकलवाने का काम करेंगे, ताकि हमारे भाइयों को अपने बेरोजगारी की जो स्थिति बन गई है प्रदेश में, उस स्थिति में कुछ ना कुछ राहत मिल सके। इसी प्रकार से जो सफाई कर्मचारी, जो चौकीदार है, जो हमारे समय के भर्ती हैं, और जो मनरेगा के जो मैट, इनकी भी भर्ती पक्का परमानेंट पक्की भर्ती निकाल के, और सफाई कर्मचारी और जो हमारे मैट है और जो चौकीदार जो लगे हुए हैं, इनको पक्का करने का काम करेंगे। ये सारी हमारे संकल्प है। कुल मिलाकर हरियाणा को विकास में आगे लेके जाने का काम करेंगे। तो उसमें आपका साथ और सहयोग, क्योंकि ये जो आप फैसला करेंगे, ये हरियाणा की अगली सरकार का फैसला भी यहीं से करेंगे। इसीलिए ये बातें आपको बतानी जरूरी है। बाकी कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। इनको बहुत कुछ मिला था, लेकिन उन्होंने खोया।
पिछले 10 साल में 2 बार कांग्रेस छोड़ी, 2 बार बीजेपी छोड़ी। इस वजह से ना कांग्रेस वाले जो है, ना कांग्रेस पार्टी इनको जो है वो तवज्जो, और ना बीजेपी में उनको वो तवज्जो मिल रही। आज ये खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी ठीक है, क्योंकि आज से 4 महीने पहले यही कहते थे कुलदीप बिश्नोई जी कि बीजेपी ने हरियाणा का नाश कर दिया, भट्टा बिठा दिया, किसी पे विश्वास करना लेकिन बीजेपी पे विश्वास न करना। कहते थे कि नहीं कहते थे? 4 महीने पहले। उससे 4 साल पहले कहते थे कांग्रेस ने भट्टा बिठा दिया। उससे 5 साल पहले बोलते थे कि बीजेपी ने भट्टा बिठा दिया। पहले कांग्रेस में थे, फिर पार्टी अलग बनाई, बीजेपी से समझौता किया, फिर उसके बाद दोबारा कांग्रेस में आ गए, फिर कांग्रेस छोड़ के भी दोबारा बीजेपी में। इस सारे में वो खुद भी जो उनका खुद कद था, उन्होंने खुद का कद को भी घटाने का काम किया, और साथ में आजमपुर के विकास को, आजमपुर हल्के को भी आज प्रदेश में इतना बुरा हाल, विकास के मामले में इतना बुरा हाल, इतनी टूटी सड़कें किसी और प्रदेश में तो हो सकते हैं, मगर हरियाणा में आजमपुर के अलावा कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे। तो आज बाड़ा टूट रहा है, हमारा बाड़ा टूट रहा है, जब भी जुगाड़ करो। सही बात है, हाड़ा टूट रहा है, पानी को ना 2 महीने हो गया, ना पानी, ना सड़क, ना किसान को मुआवजा, ना गाँव, ना स्कूल में टीचर, ना स्कूल में टीचर, ना अस्पताल में डॉक्टर, ना सड़क पे जो है कोई, ना सड़क। तो ये स्थिति बन गई आजमपुर।